हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मेकर पॉइंट में। आज मैं आपके लिए गेट प्रीवियस ईयर सीरीज में डीसी मोटर का एक क्वेश्चन लाया हूं जो कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा। ए 220 वोल्ट डीसी सीरीज मोटर runs drawing a current of 30 एम्पियर फ्रॉम द सप्लाई। तो सबसे पहले यहाँ एक डीसी सीरीज मोटर दिया हुआ है जो कि उसका टर्मिनल वोल्टेज 220 वोल्ट है और वो क्या कितना करंट ड्रॉ कर रहा है, 30 एम्पियर ड्रॉ कर रहा। तो सबसे पहले हमें पता है कि जो मोटर होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल इनपुट लेता है और मैकेनिकल आउटपुट देता है। ठीक है, तो ये मैं इस डीसी सीरीज मोटर का अगर सर्किट बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा। इसका मैं सर्किट बना रहा हूं। तो देखो, ये सीरीज मोटर है तो मैं ये ब्रश बना लिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक सर्किट बनाया हुआ है। ठीक है, ये जो सोर्स वोल्टेज है वो कितना है, इसका प्लस माइनस 220 वोल्ट इसका सोर्स वोल्टेज है। तो चूंकि ये मोटर है, ये सीरीज मोटर है, तो ये इसका फील्ड वाइंडिंग जो रहता है वो सीरीज में लगा रहता है। तो मैंने फील्ड वाइंडिंग को आर ए सी से बोला है और ये आर्मेचर रेसिस्टेंस को आर ए से बोल दिया। ठीक है, तो ये जो मोटर है वो क्या करेगा, करंट को ड्रॉ करेगा सोर्स से। तो करंट ये आई ड्रॉ करेगा। ठीक है, जब ये करंट ड्रॉ करेगा तो यहाँ पे मोटर में एक बैक ईएमएफ बनेगा जिसको मैंने ई से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, इतना बोल रहा है कि पहले केस में ये बोल रहा है कि 220 वोल्ट डीसी मोटर जो 30 एम्पियर्स ले रहा है फ्रॉम दी सप्लाई। ठीक है, फिर बोल रहा है कि आर्मेचर एंड फील्ड सर्किट रेसिस्टेंस, यानी आर्मेचर रेसिस्टेंस कितना है 0.4 ओम और फील्ड रेसिस्टेंस कितना है 0.1 ओम। फील्ड रेसिस्टेंस मतलब सीरीज रेसिस्टेंस या फिर सीरीज फील्ड वाइंडिंग का जो रेसिस्टेंस है। द लोड टॉर्क वेरीज एज अ स्क्वायर ऑफ द स्पीड। अब देखो, जो टॉर्क है, ये जो टॉर्क है वो क्या कर रहा है, वेरी कैसे कर रहा है, स्क्वायर ऑफ द स्पीड, यानी एन को अगर स्पीड में बोलूं तो स्पीड के स्क्वायर से वेरी कर रहा है, ये दिया हुआ। द फ्लक्स इन द मोटर में बी टेकन एज बीइंग प्रोपोर्शनल टू द आर्मेचर करंट। तो ये एक चीज इस पैराग्राफ को समझना, क्या बोल रहा है कि जो फ्लक्स होगा मोटर में वो कैसा लिया है, प्रोपोर्शनल लिया आर्मेचर करंट क्या। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि जो फ्लक्स फाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके, आर्मेचर करंट आई ए के। तो बोल रहा है कि टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ द मोटर बाय 50%, मतलब वो अगर इस मोटर के स्पीड को हमको 50% से कम करना है, यानी कि इनिशियल स्पीड में मोटर को N1 मान लो तो N2 जो है फाइनल स्पीड वो कितना होना चाहिए 0.5 N1, यानी कि इनिशियल स्पीड का 50%। तो बोल रहा है कि द रेसिस्टेंस इन ओम का रेसिस्टेंस बताइए, डेट शुड बी एडेड इन सीरीज विद द आर्मेचर। मतलब अगर हमें स्पीड को 50% कम करना है तो यहाँ पे इस सीरीज रेसिस्टेंस में हमें कितना रेसिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा, तो उसका वैल्यू पता करना। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में इतना सारा डाटा दिया हुआ है। मैं ये रेसिस्टेंस लिख लेता हूँ, आर्मेचर रेसिस्टेंस आर ए जो है कितना दिया हुआ है 0.4 ओम दिया हुआ। उसी प्रकार फील्ड रेसिस्टेंस या सीरीज रेसिस्टेंस कितना दिया है 0.1 ओम दिया हुआ। द लोड टॉर्क वेरीज एज द स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया है। द फ्लक्स इन द मोटर, ये भी लिख दिया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्पीड वाला रिलेशन भी हमने लिख दिया है। मोटर जो है 220 वोल्ट का है ले रहा, ये 30 एम्पियर ले रहा है स्टार्टिंग केस में। तो 30 एम्पियर ले रहा है स्टार्टिंग में, तो मैं इसका अगर इक्वेशन यहाँ केवीएल लगाऊंगा तो देखो, केवीएल लगाऊंगा तो 220 जो रहेगा वो किसके बराबर आ जाएगा, आई इंटू आर ए प्लस आई इंटू क्या होगा, आई इंटू आर ए प्लस आर एस ई प्लस ई होगा। मतलब टोटल जो सोर्स वोल्टेज है वो बैक ईएमएफ प्लस इनका ड्रॉप। तो ठीक है, 220 इज इक्वल टू इनिशियल कंडीशन में करंट कितना फ्लो ड्रॉ कर रहा है 30 एम्पियर, तो मैं यहाँ 30 ले लिया। आर ए का वैल्यू कितना है 0.4, तो यहाँ मैं 0.4 ले लिया, प्लस ले लिया कितना 0.1 प्लस ई। तो अगर मैं इनिशियल कंडीशन में ई को E1 बोल दूं तो E1 बराबर कितना हो जाएगा 220 वोल्ट माइनस 30 इंटू 0.5।
तो इसको अगर सोल्व करेंगे तो 220 माइनस ये 0 से 15, ठीक है, तो ये कितना आ गया 205 वोल्ट आ गया। इनिशियल कंडीशन में जो बैक ईएमएफ आएगा वो कितना आएगा 205 वोल्ट आ गया। ये हमने इतना निकाल लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ ध्यान से समझना। अब ये बोला है कि जो टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पीड के स्क्वायर के। हम लोग जानते हैं कि जो टॉर्क होता है वो होता है के फाई आई ए, यानी फ्लक्स और आर्मेचर करंट का प्रोपोर्शनल होता है। तो अब यहाँ से मैं अगर बोलूं कि टॉर्क जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फाई और आई ए के, ठीक है। तो अगर ये फाई जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, आई ए के, तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि ये आई ए के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। अब देखो टॉर्क जो है आर्मेचर करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है इस इक्वेशन में, और यहाँ भी टॉर्क जो है स्पीड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो मैं बोल सकता हूँ इन दोनों को इक्वेशन मिला के, या आई ए स्क्वायर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पीड के स्क्वायर का, या मैं बोल सकता हूँ कि आई ए जो है प्रोपोर्शनल है स्पीड का, ठीक है। आई ए किसके प्रोपोर्शनल हो गया, स्पीड का। तो यहाँ से अगर मैं निकालूं कि आई ए 2 अपॉन आई ए 1 इज इक्वल टू कितना होगा N2 अपॉन N1। तो यहाँ से अगर IA2 निकालना चाहूँ तो IA2 कितना आ जाएगा N2 अपॉन N1 इंटू IA1 हो जाएगा। अब N2 फाइनल स्पीड हमें कितना करना है 0.5 टाइम्स ऑफ N1, ठीक है। तो ये और इनिशियल करंट कितना है आर्मेचर का 30 एम्पियर, तो ये 30 हमने ले लिया यहाँ पे। तो ये N1 से N1 कैंसिल, बचा कितना, ये 0 से 15 एम्पियर, यानी कि आइए जो आर्मेचर करंट जो होगा वो कितना होना चाहिए 50% करंट रिड्यूस करने के लिए 15 एम्पियर होना चाहिए। अब मुझे क्या कर निकालना था, सीरीज रेसिस्टेंस। अब देखो सीरीज रेसिस्टेंस निकालने के लिए उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, E2 निकालना पड़ेगा। मतलब जब 50% लोड रिड्यूस हो जाएगा उस कंडीशन में बैक ईएमएफ क्या होता। तो देखो E बराबर होता है के फाई ओमेगा। ओमेगा क्या है स्पीड और फाई क्या है फ्लक्स। अब देखो फ्लक्स जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, देखो फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल है आई ए के, ठीक है ना। फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल है आई ए के, और आई ए किसके प्रोपोर्शनल है स्पीड के। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि जो ईएमएफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पीड के स्क्वायर का, क्योंकि फ्लक्स के जगह पे स्पीड रखूंगा तो स्पीड इंटू स्पीड क्या हो जाएगा स्पीड का स्क्वायर। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि E2 अपॉन E1 जो होगा वो क्या होगा N2 अपॉन N1 N2 स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर होगा। तो यहाँ से मैं अगर E2 निकालूँ तो E2 N2 का स्क्वायर अपॉन N1 का स्क्वायर इंटू E1, ठीक है। अब देखो N2 क्या है 0.5 N1, तो उसका होल स्क्वायर कर देंगे डिवाइडेड बाय N1 का स्क्वायर इंटू E1, ठीक है। अब यहाँ से मैं अगर इसको और बढ़ाऊं तो 0.5 का स्क्वायर कितना होगा 0.25 इंटू N1 का स्क्वायर अपॉन N1 का स्क्वायर इंटू E1 का वैल्यू कितना निकाला हमने, देखिए E1 का वैल्यू निकालना है 205 वोल्ट। तो E1 का वैल्यू रख दिया 205, तो N1 से N1 कैंसिल। अब ये 205 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा कितने से 0.25 से, तो ये आएगा 51 ये कितना आएगा 51.25 वोल्ट आ गया। यानी कि हमें जब स्पीड हाफ किया उस समय हमें बैक ईएमएफ कितना मिलेगा 51.25, और करंट आर्मेचर करंट कितना मिलेगा 15 एम्पियर। तो मैं अब क्या करूंगा, इसका अगर इक्वेशन लिखूंगा दोबारा से इस सर्किट को देख के मैं इक्वेशन लिखूंगा तो क्या आएगा, कुछ इक्वेशन ऐसा बनेगा 220 जो रहेगा सोर्स वोल्टेज जो है वो बैक ईएमएफ E2 के बराबर होगा, प्लस आईए एक आर्मेचर रेसिस्टेंस RA होगा, एक सीरीज रेसिस्टेंस RAC होगा, ठीक है, प्लस R ऐसा रेसिस्टेंस होगा जो उसके सीरीज में ऐड होगा। इसी R का वैल्यू हमें निकालना है। यही बोला है ना कि टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ मोटर बाय 50% रेसिस्टेंस इन ओम दैट शुड बी एडेड इन सीरीज विद द आर्मेचर। तो हमने आर्मेचर की सीरीज में एक R रेसिस्टेंस जोड़ दिया, इसलिए इसके ऐड कर दिया हमने। तो यहाँ से मैं 220 वैल्यू रख दिया। E2 का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं
25 प्लस आइए आर्मेचर करंट हम लोगों ने निकाला इस कंडीशन में कितना आएगा 15 एम्पियर, और आर ए प्लस आर ए सी कितना हो जाएगा, आर ए था कितना 0.4 और आर ए सी था 0.1 प्लस आर। ठीक है, अब इस 220 में से अगर मैं 220 में से मैं 51.25 निकालूंगा तो ये आ जाएगा कुछ 168.75 इज इक्वल टू 15 इंटू 0.5 प्लस आर। ठीक है, अब इसको इधर सॉल्व करूंगा तो आर की वैल्यू आ जाएगी 168.75 डिवाइडेड बाई 15 माइनस 0.5, तो ये आ जाएगा 10.75। तो ये हमारा आंसर हो गया, यानी 10.75 ओम रेसिस्टेंस का वैल्यू जो रहेगा हम इसमें ऐड करेंगे तो स्पीड जो है 50% से रिड्यूस हो जाएगा। तो आंसर बोला था कि 2 डेसिमल प्लेस तक इसका रखना है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 10.75 ओम। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।